नमस्कार। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 3 राज्यों में 2021 में होने वाले चुनाव और भाजपा की इसके लिए तैयारी के बारे में। अभी बंगाल में चुनाव होने हैं 2021 में, असम में चुनाव होने हैं और साथ ही साथ तमिलनाडु में भी विधानसभा का चुनाव होना है। जिस प्रकार से भाजपा की तैयारी तीनों ही राज्यों में जो चल रही है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि भाजपा जो कहा जाता था कि भाजपा उत्तर भारत की एक पार्टी है, उनकी पूर्वोत्तर में या दक्षिण भारत में उनकी उपस्थिति शून्य है, नगण्य है। अब अमित शाह जी और उनकी टीम इस बात को झुठलाते हुए इस क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक बहुत बना चुके हैं। जी हाँ, अभी पूर्वोत्तर के राज्यों में 3 ऐसे राज्य जहां भाजपा के वहाँ पर गठबंधन के साथ सरकार चल रही है। एक और असम में सरकार है जहां पर भाजपा के 60 विधायक हैं और अपने सहयोगी दल अगम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ वहाँ पर सरकार चला रही है। दूसरी है मणिपुर में है और त्रिपुरा में है। इन 3 राज्यों में, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में भाजपा की वहाँ पर सरकार है और भाजपा की नज़र अब अलग राज्यों पर बढ़ने की है। उसी तरह से अगर हम बात करें बंगाल में, तो बंगाल में भाजपा की अभी मात्र 6 विधायक हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने वहाँ पर प्रदर्शन की और 18 लोकसभा सीटों को जीत करके एक वहाँ पर तहलका मचा दिया और एक इतिहास रच दिया और लोगों में एक विश्वास जगा दिया है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में भाजपा यहाँ पर सरकार बनाने के लायक स्थिति में आ जाएगी। कहा जाता है कि 18 लोकसभा में जहां भाजपा की चुनाव जीती है लोकसभा सीटों में, उसमें लगभग 128 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां भाजपा को बढ़त मिली है। उसके बाद बंगाल में जिस प्रकार से टीएमसी, वामपंथी, वाम मोर्चा और कांग्रेस में टूट हो रही है और इसके अच्छे अच्छे दिग्गज नेता अपने अपने दलों को छोड़कर भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में शुभेंदु अधिकारी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ उस दिन 9 विधायक ज्वाइन किए, एक सांसद ज्वाइन किए और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक टीएमसी के 15 विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक और वाम मोर्चा के 3 विधायक, कुल मिलाकर 20 विधायक भाजपा में शामिल एक प्रकार से हो चुके हैं। हालांकि इन विधायकों में से कुछ ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन ये सब एक प्रकार से भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कई नगर परिषद के अध्यक्ष ज्वाइन कर चुके हैं, टीएमसी के कई ब्लॉक अध्यक्ष चाहे प्रेसिडेंट हैं चाहे जिला अध्यक्ष हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। और इनको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा जहां लोकसभा में 128 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल की थी, शुभेंदु अधिकारी के आ जाने के बाद भाजपा का जो मिशन 200 सीटों पर जीत का जो लक्ष्य रखा है वो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का पकड़ कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लगभग 110 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर अधिकारी परिवार का अच्छी खासी पकड़ है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 2021 में वहां पर बंगाल में भाजपा का आना तय है। उस प्रकार से दोस्तों, असम की अगर हम बात करें तो असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं और 2016 में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में भाजपा को 60 सीटों पर वहाँ पर सफलता मिली थी। 12 सीटों पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की उसके सहयोगी दल को मिली थी, जब सफलता मिली थी और अगम गण परिषद को वहाँ पर 14 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली थी और एक निर्दलीय कुल मिला करके भाजपा जो वहाँ पर सत्ता में है अभी 87 विधायकों के साथ वहाँ पर सरकार बनाई हुई है। और ऐसा इस बार कहा जा रहा है कि भाजपा वहां पर इस बार अकेले 100+ की टारगेट लेकर चल रही है। जब से वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से छोड़कर भाजपा का दामन थामे हैं, वहां पर एक प्रकार से भाजपा में उस क्षेत्र को बना रहे हैं। ऐसा कहा भी जा रहा था कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़े थे और भाजपा में को ज्वाइन किए थे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और वहाँ पर सोनोवाल को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। और केंद्रीय टीम अमित शाह और मोदी जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में उनको भाजपा को बढ़ाने के लिए, उसकी सरकार बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी दिए हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा अपने इस कार्य में बखूबी उसको निभा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उसे सफलता भी प्राप्त हो रही है। अभी हाल ही में कहा जाता है कि भाजपा का जो वहाँ पर सहयोगी दल है वो है आपके बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है
और अगम गण परिषद है। लेकिन वहाँ पर अभी 2 लोकल बॉडी के चुनाव हुआ है, एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि बोडोलैंड प्रांतीय परिषद का चुनाव हुआ, जहाँ पर 40 सीट है। और इन 40 सीट जो है वहाँ पर कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगिरी, इन जिलों को मिला करके वहाँ पर बनाया गया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया है। और वहाँ 40 सीटों के लिए चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। इन 40 में से वहाँ पर जो भाजपा का जो जीत मिली है वो 9 सीटों पर मिली है। उसके जो पहले सहयोगी दल जो है सरकार में जो और बोडोलैंड से पीपल्स फ्रंट जो है वो सरकार में वहाँ है, किंतु बीटीसी के चुनाव में दोनों ही दल अलग अलग जाकर के चुनाव लड़े थे और एक दूसरे के खिलाफ ऐसा भी कहा जाता है कि खूब छिटाकसी भी वो लोग कसे थे। और लेकिन इसी में अभी बीटीसी के चुनाव में सबसे बड़े जब सबसे ज़्यादा सीट जो जीती है 40 में से बीएफ को मिला है, बीपीएफ को मिला है, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 17 सीटें, बीजेपी को 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट जो पार्टी है उसको 12 सीटें मिली है। और इनको लेकर के बीजेपी और बीपीपी वहाँ पर जिला परिषद का वो गठन करेंगे। और जीएसपी को वहाँ पर मिला है 1 सीट, और जैसे कहते गण परिषद गण सुरक्षा पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिली है। उसी प्रकार अभी कल परसों जो चुनाव हुआ वहाँ पर वो तीवा ऑटोनोमस काउंसिल टीएसी का चुनाव हुआ, जहाँ पर 36 सीटों के लिए चुनाव हुआ, लोकल बॉडी का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा को अकेले वहाँ पर 33 सीटों पर विजय सफलता मिली। वहीं भाजपा के सरकार में सम्मिलित जो दल है, जो सहयोगी दल है, अगम गण परिषद को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर वहाँ पर मिला वहाँ पर। तो इस तरह से देखा जाए तो भाजपा जिस प्रकार से असम में प्रदर्शन कर रही है, इसको देख करके ऐसा लगता है कि जो भाजपा के जो हेमंत बिस्वा शर्मा का जो एक सपना है, या वहाँ के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो कहा है कि हम 100+ सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे, इसको देख करके ये अजूबा नहीं लग रहा है, इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के सहयोगी दल अभी क्या है वहाँ पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट जो है, मुझे लगता है कि इनके साथ भाजपा का 2021 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं रहेगा, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये साफ कहा है कि हमारा गठबंधन बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ सिर्फ 2021 चुनाव के लिए था, इसके बाद हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और भाजपा इस ताक में है वहाँ पर कि छोटे छोटे दल जिनकी पकड़ वहाँ पर किसी जिला में बहुत ज़्यादा है तो कई विधानसभा में है, वैसे दलों को लेकर के भाजपा वहाँ पर एक नई गठबंधन के साथ चुनाव में जाने वाली है। और उसी निमित्त भाजपा वहाँ पर क्या है कि कांग्रेस के या अन्य दलों के नेता, जो अच्छे नेता है, वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ ढल रहे हैं। उसी में एक है आपके 4 बार की विधायक रहे हैं आपके अजंता नियोग। जनता नियोग है, कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज नेत्री हैं, इनकी पकड़ उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। और अभी हाल ही में वो असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल और भाजपा के संयोजक जो हैं वहाँ पर, वो आपके हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मुलाकात की है। और इस मुलाकात के चलते कांग्रेस ने उन्हें जिला जो घोटवाल जिला के जो अध्यक्ष थे वो उस पद से उन्हें हटा दिया गया है। और इस पर आरोप लगाया गया है कि यह जो हैं पार्टी विरोधी कार्यों में लिप्त रहती हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से या बिस्वा शर्मा से मिली हूँ अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द हो सकता है 26 तारीख को अमित शाह जी का वहाँ पर एक दौरा है, उसी दौरे में के दौरान बहुत सारे नेता जो हैं छोटे छोटे दल के, चाहे कांग्रेस के, जो टूट करके, कई विधायक भी टूटेंगे मुझे लगता है कांग्रेस के, और ये कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल होंगे। अभी असम में जो है 126 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 60 सीटें कांग्रेस भाजपा के पास है, 14 सीटें जो हैं वो असम गण परिषद के पास है, और 12 सीटें जो है बोडोलैंड्स पीपल्स फ्रंट के पास है। और ये तीनों दल वहाँ पर सहयोगी बनकर के सरकार चला रही हैं। वहाँ पर कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं और कांग्रेस के सहयोगी दल एक है AIUDF, है ना, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसके पास वहाँ पर 13 सीट हैं और कुछ निर्दलीय इसमें है वहाँ पर जो भाजपा के साथ में ही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार असम में 100+ मिशन लेकर के वहाँ चल रही है और इस मिशन में भाजपा कामयाब होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है,
लोगों को लग रहा था कि भाजपा इन प्रदर्शनों के कारण भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो राजस्थान के लोकल बॉडी का चुनाव हुआ हो, चाहे गुजरात का हुआ हो, चाहे गोवा का हुआ हो, चाहे तेलंगाना का हुआ हो, चाहे असम का हुआ हो, इन सभी राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी लोकल बॉडी पंचायत चुनाव में कांग्रेस वहां पर पिछड़ी से साबित हुई, भाजपा वहां पर सबसे ज़्यादा सीट जीत करके वहां पर आई है। उसी प्रकार से जो दक्षिण भारत का तेलंगाना है, जहां पर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ, वहां पर भाजपा 49 सीट जीत करके एक इतिहास ही रच दिया। यार ये साफ साफ इंगित कर रहा है कि भाजपा की पकड़ और भाजपा का स्वीकार्यता अब दक्षिण की ओर भी होने जा रही है। इसी प्रकार से नज़र भाजपा का तमिलनाडु के चुनाव में भी अच्छी खासी है। अभी भाजपा इंतजार कर रही है कि रजनीकांत जी जो पार्टी बनाने वाले हैं उनका क्या रुख होगा। कई भाजपा का भी वहाँ पर सरकार जो है वो AIDMK के साथ मिलकर के वहाँ पर सरकार चल रही है, लेकिन DMK के बहुत सारे नेता, DMK के बड़े बेटे जो हैं वो भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं और DMK के कई नेता भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं और वो आगामी चुनाव जो 2021 में तमिलनाडु में भी होने वाला है, मुझे लगता है कि भाजपा वहाँ पर भी बेहतर प्रदर्शन करेगी और अपनी विधायकों की संख्या को बढ़ाने में वो सफल होंगे। हालांकि 2014 के चुनाव में भाजपा वहाँ पर एक सांसद काफ़ी सीट जीता था, लेकिन 2019 में वो सीट भाजपा को गंवानी पड़ी। लेकिन अब जो हालात बने हैं, अभी तमिलनाडु में भी भाजपा के जो गृह मंत्री हैं या पूर्व अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, वहाँ पर जा करके लगभग 67,000 करोड़ का सौगात तमिलनाडु को दिया है। उन्होंने चेक डैम दिया है, मेट्रो डैम दिया है, कई विकास की योजनाओं को वहाँ पर वो आधारशिला रखे हैं या देश राज्य की जनता को समर्पित किए हैं। इनको देख कर कैसा लगता है कि भाजपा तमिलनाडु में भी इस बार अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ने वाली है। तो दोस्तों, इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि भाजपा अब पूरे देश में इसकी स्वीकार्यता बढ़ने वाली है। भाजपा अब सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी नहीं रह जाएगी, ये अब पूरे देश में कहीं ना कहीं इनकी पकड़ अच्छी होती जा रही है। और अगर इसके लिए कहीं पर किसी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए तो उस क्रेडिट दिया जाना चाहिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। अमित शाह जी का जो है वो जो कार्य योजनाएं हैं, और ऐसा भी है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि दूसरे दल जहां चुनाव के 6 महीना या 1 साल के बाद तैयारी करते हैं, भाजपा चुनाव जीतने या हारने के दूसरे दिन से ही अपने कार्यों में लग जाती है। अगर किसी राज्य में चुनाव हारते हैं तो भी वो फिर दूसरे दिन से अपने कार्यों में लग जाते हैं, या जीतते हैं तो भी लग जाते हैं। संगठन को हमेशा मजबूत करते हैं, नीतियां हमेशा बनाते हैं और 15 साल के लिए वो सोचते हैं। क्षणिक लाभ या बहुत तुरंत लाभ के चक्कर में अमित शाह जी या भाजपा अब नहीं रहती है। भाजपा लॉन्ग टर्म के प्लान बना के चलती है, और जहां वो लॉन्ग टर्म के प्लान बना के चलती है, उन्हें उसी समय में अगर वो 5 साल के लेते हैं तो 5 साल में ही सफलता मिलती है, 10 साल के लिए बनाते हैं तो 10 साल में उसे सफलता मिलती है। और ये इतिहास गवाह है भारत का। अगर हम अभी तक कई चुनावों को देखते हैं तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अमित शाह जो प्लान बनाते हैं वो बहुत ही सॉलिड प्लान बनाते हैं, और उसमें सफलता की जो गारंटी रहती है वो 99.99% की गारंटी होती है उसको। तो यही था दोस्तों आज इस चर्चा में कि आगामी 3 राज्यों का जो चुनाव होने वाला है और भाजपा इन तीनों ही राज्य में बेहतर प्रदर्शन की कार्ययोजना बना करके चल रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।